हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन फिशर एंड कैम्ब्रिज इक्वेशन। उसके बेसिस है, फर्स्ट है हमारा डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी क्या होता है, इसमें दो चीज़ आएंगी, एक तो फिशर आएगा और दूसरा आएगा कैम्ब्रिज। फिशर क्या कहते थे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मुद्रा की मांग का आशय व्यापार की उस मात्रा से लिया जाता है जिसको नगद मुद्रा के द्वारा विनिमय किया जाता है, अर्थात इसमें मुद्रा का मुख्यतः माध्यम क्या होता है, विनिमय। डिमांड फॉर मनी में जो हमारे फिशर थे वो किसके ऊपर फोकस करते थे, एक्सचेंज के ऊपर फोकस किया है उन्होंने। और इसकी बजाय जो हमारे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री जैसे पीगू हो गए, मार्शल हो गए, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने क्या कहा है, फिशर की जो बात है उसकी आलोचना करते हुए उन्होंने बताया है कि जो हमारी मनी होती है वो केवल एक्सचेंज का मीडियम नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, मीडियम ऑफ क्या होती है, रिजर्व करने का मीडियम होती है, संचय का साधन होती है, अर्थात वो नगद रखने का साधन होती है। फिर है हमारा सेकंड है फ्लो एंड स्टॉक। मुद्रा को क्या माना जाता है, जो फिशर हैं वो क्या करते हैं, मुद्रा को प्रवाह मानते हैं, और जबकि जो हमारे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं वो स्टॉक मानते हैं। इन्होंने फ्लो क्यों बोला और उन्होंने स्टॉक क्यों बोला, ये पता होना चाहिए। फ्लो इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बताया है फिशर ने मुद्रा को, और जबकि जो हमारे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या बताया है, कलेक्शन बताया है, इकट्ठा करना बताया है, रिजर्व करना बताया है मनी को, तो इसलिए उन्होंने क्या बताया है, स्टॉक बताया है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मुद्रा तथा साख जिसे हम बोलते हैं। मुद्रा तथा साख को इन्होंने क्या करा है, जो हमारे फिशर है उन्होंने अलग अलग बताया है, और जबकि हमारे जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या कहा है, साख को जो हमारा क्रेडिट है उसको मनी का ही एक क्या बताया है, पार्ट बताया है। जबकि जो हमारे फिशर है उन्होंने क्या किया है, मनी और क्रेडिट को अलग अलग डिवाइड किया है, और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री ने जो क्रेडिट है उसे मनी का ही एक क्या बताया है, पार्ट बताया है। फिर आती है हमारी टाइम लिमिट। टाइम लिमिट यह बताया है कि जो हमारा यह है, फिशर जो है हमारे फिशर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर फोकस किया है, जबकि जो हमारे कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या किया है, पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर फोकस किया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है क्या, कि यह सिद्धांत समय सीमा की अवधि से संबंधित है, जबकि यह सिद्धांत समय के बिंदु से संबंधित है। फिर है हमारा इंटरेस्ट रेट, जिसे हम कहते हैं ब्याज दर। ब्याज दर, इसमें ब्याज दर की भूमिका को महत्व नहीं दिया गया है। इसमें क्या है, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि जो हमारे अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है उन्होंने क्या किया है, जो अपनी समीकरण बताई है, जो अपनी इक्वेशन बताई है, उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या किया है, ध्यान दिया है। फिर 6 पॉइंट है हमारा नेचर। नेचर क्या है, इन्होंने बताया ये एक यांत्रिक, यह सिद्धांत मुख्यतः यांत्रिक है, और जो यह है हमारा कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है उन्होंने बताया कि यह सिद्धांत क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इन 6 बेसिस के अलावा और भी कुछ आधार बताए हैं, उनमें जैसे क्या है कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में महत्व होता है, किसका, जो हमारे फिशर है वो क्या बता रहे हैं कि मुद्रा के मूल्य निर्धारण में मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि जो हमारे कैम्ब्रिज हैं वो बताते हैं कि इसमें मुद्रा के मांग पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने क्या करा है, पूर्ति को अधिक महत्व दिया है, इन्होंने क्या करा है, डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। फिर आता है हमारा प्रचलन गति, जिसे हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। मुद्रा तथा साख पत्रों की गति का अलग अलग से उल्लेख किया जाता है इसमें, और जबकि इसमें क्या कहता है, एक ही जगह पे इसका वर्णन किया जाता है। अंतरकाल भी हो सकता है कुछ, यह समीकरण दीर्घकाल परिवर्तनों की ओर संकेत करता है, जबकि जो हमारा कैम्ब्रिज है वो क्या करते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों की तरफ ध्यान देते हैं। थैंक यू।